हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा, अब इसमें एक या पहले ये लिख लें, दूसरा टाइप लिख लीजिए, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड किसको कहते हैं, या सिंपल WFL या सिंपल वीक लिगेंड भी आप बोल सकते हैं। द लिगेंड which do not causes the पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को कॉज ना करे, डू नॉट कॉजेज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड WFL, उसको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। मतलब नो अफेक्ट ऑन पेयरिंग, मतलब ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ WFL, no effect on pairing, due to which number of unpaired electron वही रहेगा, इंक्रीजेस रहेगा, तो इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो सकता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा पॉइंट, वीक फील्ड लिगेंड generally forms आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो आपको मालूम होना चाहिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर सेकंड पॉइंट दिखा दीजिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए मैं सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल पहले डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद सारा कुछ शॉर्टकट ही से होगा। पहले 2-3 एग्जाम्पल डिटेल में समझ जाए, क्योंकि शॉर्टकट को समझने से पहले डिटेल मेथड आनी चाहिए, तो फिर शॉर्टकट की इंपॉर्टेंस बाकी रहती, वरना फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। उसके बाद कुछ नॉर्मल केसेस से अलग रिजल्ट सब है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा वीक फील्ड लिगेंड मैंने कहा कि सल्फर डोनर, हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर, जो भी हैं आर वीक फील्ड लिगेंड। सारा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, वाटर, समझा कि नहीं, H2- जितने भी हैं
समझ में बात आ रही है कि नहीं? ऑक्सलेट आयन ETC ये सब वीक फ्री लिगेंड है। समझ में बात आई? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। यस सर। चलिए लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। सर अब देखिए मान लिया कोई एक है, दो एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे अगर आपके पास कोई दे दिया Fe(H2O6) 3+, आपको बहुत सारी बातें कैसा, आपको कहेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं आप। आपको कहेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आपको कहेगा आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट कहे तो हम सिर्फ आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखकर, हाँ सिर्फ ये पूछा आयरन का मैग्नेट, तो आयरन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहे तो हम लीगेंड का अफेक्ट चेक करेंगे। हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो तो पेयरिंग कॉज करेगा। जैसे मिसाल यहाँ पर पहले बताइए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, सारे लोग बताइए। 6 जब होता है तो मैं आपको बढ़ा चुका हूं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है, होता है कि नहीं जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो समझ जाइए कि sp3d2 के चांसेस हैं। अब कैसे है, एकदम एक दो एग्जांपल को लिए, बाकी सब शॉर्टकट से ही समझ में अच्छे से आएगा। उससे पहले एक दो एग्जांपल देखिए। आयरन में 26 है, आर्गन 3d6 4s², आयरन पर +3 चार्ज है, आर्गन 3d6। अब देखिए +3 है तो 3d5। अब आपके पास 5 ऑर्बिटल है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, आपको मैंने बताया था ना सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। क्या इसमें कोई वैकेंट है? नो सर। हाँ, तो सब कुछ आगे से होगा। 3d के बाद ns तो भाई 4s 4p, मैंने कहा था ना ns np nd, याद रखो n यानी 4d, ये हुआ sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन बाहर से, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो हाइब्रिडाइज स्टेट हो गया sp3d2। याद रखो वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड sp3d2। मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा, पैरा क्यों होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5, तो मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, 5 + 2 bm √35 bm। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो सारे लोग हाँ या ना। यस सर। देखो कितना आसान है, इसी को तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सर बताइए। जी कल क्लास हुई थी इसकी, आपको नहीं हुई थी? कितने पेज छोड़ने पड़ेंगे सर? हमको क्या मालूम भाई। अरे कितने, कल का कितना पेज है भाई? कल कितना पेज पढ़ाई हुई थी? सर बच्चे पे डिपेंड करता है सर, कैसा लिखता है वो। हाँ चुप ना सर तू। 4 पेज अप्रोक्स, 4 4.5। हाँ चलो शुक्रिया। 5 6 छोड़ दो यार, चलो हाँ ठीक है। चलो। आगे बढ़े। यस सर। एक सेकंड से देख रहे नहीं एक दो एग्जाम्पल और समझ लो, बाकी शॉर्टकट से करो। देख लिया? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा।
अब सुनो, जैसे यही FeCN6 है, 4 माइनस है मान लीजिए। आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब बताओ साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग Strong field. लिगेंड्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है कि आउटर ऑर्बिटल? Inner. हाँ, इनर होगा। डायरेक्ट कहो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। अब हम यही एक एग्जांपल को देकर हम शॉर्टकट बताएंगे कि पेयरिंग कैसे होती है, ये मैं तुम्हें समझा दूं। ठीक है, अब सुनो। अगेन x माइनस 6 माइनस 4 x इज इक्वल टू 2। आयरन का एटॉमिक नंबर दो एग्जांपल को मैं डिटेल में बता देता हूँ। 3d6 स्कूल के एग्जाम में जब रहे तो पूरा डिटेल करना जरूरी रहता है। Fe+2 आर्गन, ऐसे भी तो आप क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे डिटेल वाला। 3d6 आप खुद सोचो। तस्नीम नाम के स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्स। देखें अच्छे से सारे लोग। 3d है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड pairing of electron takes place. Did you understand? Pairing of electron takes place. जब पेयरिंग होगी तो देखिए पेयरिंग के बाद सिचुएशंस क्या होगी, सारे लोग ध्यान दें। ये तो इसमें पेयर था ही, ये फोर्सफुली इसको पेयर्ड करेगा इसमें, फिर इसमें चला जाएगा। तो बताओ सारे लोग बताओ, इसमें अच्छा बताओ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? 6 वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो अब बताओ 2 वैकेंट यहाँ शामिल है कि नहीं? 2 वैकेंट अवेलेबल है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो 2 वैकेंट है तो इसका नाम पड़ा 2D, तो क्या नाम हो गया? D2sp3। तो आगे से 4s एंड 4p, यही है लॉजिक। D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सबको समझ में आया कैसे हुआ? D2sp3। अरे बोलो ना। Yes, sir. मैग्नेटिक कैरेक्टर डाया मैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट 0। सुनिए फर्क समझिए। Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, लेकिन जब भी FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट कहे तो तुम्हें यहाँ के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बाद क्या इफेक्ट आया उसको दे। दोनों के क्वेश्चन में फर्क है। इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 है। ऐसे पूछा जाए 4 जो डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट का है तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, डी ब्लॉक में N+2Bm। तो आप लीगेंड के इफेक्ट को चेक करके देखेंगे तो लीगेंड के इफेक्ट के चेक करने के बाद देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला, D2sp3 कैसे हुआ और sp3d2 कैसे हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, अरे sir. तस्लीम Yes, नाम। sir. हाँ चलिए अब हम इसका शॉर्टकट आपको बता देते हैं, सारे लोग ध्यान दें। पहले लिख लें, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें सारे लोग। लिख लिया तो बताइए। यस सर। यस सर। ओके यस सर, थैंक यू। चलिए अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल नहीं देंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का शॉर्ट ट्रिक्स देखिए कि जब ऑब्जेक्टिव में रहे या स्कूल के एग्जाम में भी रहे तो हमें कोई डाउट ना रहे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और से सुनिए, तो मैं टॉपिक डालता हूं, सारे लोग सुनिए।
हाइब्रिडाइजेशन, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और सुनो दूसरी शर्त, एंड सेंट्रल, सॉरी सेंट्रल ना लिख के ये लिख देता हूं, एंड मैं क्या यही लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 3D सीरीज। कौन सा सीरीज जल्दी बताओ? 3D 3D सीरीज। series. और आपको 3D सीरीज में याद है जो मैंने आपको बताया था, सुनो मुझसे विवाह कर लो, याद है ना वही 3D सीरीज? अरे बोलो सारे लोग, अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, आयरन, कोबाल्ट, यस सर, याद यस है। सर। ठीक है, तो ये 3D क्यों लिखा? देखो 4D 5D में कोई लॉजिक, 4D 5D में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 4D 5D हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ये याद रख लो। क्यों, वो रिजल्ट में बताऊंगा बाद में। ये जो लोचा है ना इनर और आउटर का, ये सिर्फ तो सिर्फ 3D सीरीज में है। तो मैं इसलिए आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात दोबारा, हाइब्रिडाइजेशन किस में पढ़ रहे हैं आप? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 3D सीरीज। ये इसको 5 दफा पढ़ लेना है कि जो शॉर्टकट बताया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है और सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज को पहले इसको आंख में, कान में, दिल में सेट कर लेंगे इस कंसेप्ट को, तब हम शॉर्टकट बताएंगे। तो बताओ तीनों जगह माइंड में सेट हो गया ये बातें? कोऑर्डिनेशन sir. नंबर 6, Yes, sir. सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 3D सीरीज। ठीक, देखो जब भी, अब मैं तो ये तो डिटेल मेथड में मैंने समझाया आपको, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछे कि बताओ sp3 d2 है या d2 sp3 है, तो तुम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को मत देखो, तुम्हें कन्फिगरेशन आना चाहिए लिखने। पहला डी कन्फिगरेशन, वही डिसाइड कर देगा। सुनो अच्छे से, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? वीक फील्ड लिगेंड। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, सुनो अच्छे से, D1 5, सब में 5 ऑर्बिटल लिखना है, सुनो अच्छे से, 1 2 3 4 5। सुनो ध्यान दो, D1 का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बोलो हाँ या, चाहे वीक फील्ड लिगेंड भी होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, बोलो sir. ठीक है। Yes sir. जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो तुम माइंड में कर लो कि हमें 2 ऑर्बिटल को छोड़ के बात करनी है, बस। इसमें नहीं, इसमें तो आउटर है तो बाहर वाला डी लेना है। ये तो गौर से सुनो, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल की। तो देखो ये ऑलरेडी 2 वैकेंट डी प्रोवाइड कर रहा है, 2 से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है ना, हमें 2 ही चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, क्या sir. अरे Yes, sir. D1 में D1 है तो यहाँ तो पेयरिंग और रिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी D2sp3 होगा, इसमें भी D2sp3 होगा। वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। देखो एक ही तरह का होगा दोनों का, इसमें कोई चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये याद कर लो समझकर कि हमें D1 कन्फिगरेशन जहां होगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड। क्यों? हमें दो डी चाहिए, 2 वैकेंट डी ऑलरेडी शामिल है, यहाँ भी 2 वैकेंट डी ऑलरेडी शामिल हमें अवेलेबल है। हमें हमें रिक्वायर्ड है 2 वैकेंट डी का। तो चूंकि 2 वैकेंट डी क्यों हमें बोलना हो, चाहे D2sp3 बोलो या sp3d2 बोलो, हमें 2 ही डी चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यार बोलो ना। Yes, sir. तो
बस ऑलरेडी Yes, मिल sir. रहा है। हाँ, तो ऑलरेडी इसको अवेलेबल है, तो अब तुम्हें वीक फील्ड जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे तो तुम वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखो नहीं, तुम सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो चाहे आउटर ऑर्बिटल हो या इनर ऑर्बिटल हो, हमेशा 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 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, D2sp3 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ऑलरेडी हमें वैकेंसी बहुत सारा अवेलेबल है। अरे बोलो, सबको समझ में आया? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ, सुनो अच्छे से। D2 भी रहे तो यही चीजें होंगी। देखो D2 में भी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें भी वही होगा 1 2। बताओ, हमको ऑलरेडी 2 वैकेंसी पॉसिबल है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग Yes. फील्ड लिगेंड में तो पेयरिंग नहीं होगी। ये नहीं कि हाँ 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 सर पेयर कर दो, नहीं। पेयरिंग कब होती है? फोर्सफुली, जब जरूरत हो, जब रिक्वायरमेंट हो तभी पेयरिंग करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड में तो ऐसे भी पेयरिंग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमें जब ऑलरेडी डी अवेलेबल है तो सेंट्रल कहेगा नहीं यार, मत उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करो। ए लिगेंड सुनो ना, मत करो उसको पेयर। क्यों अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो? हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। बोलना आया समझ में यार? जल्दी बोलना, काश मेरी कौम Yes, sir. हकीकत को समझ ली होती। बोलो, आया सबको समझ में? अरे ये हमजा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, D3 में भी यही आए है D3 वीक फील्ड लिगेंड में तो यही होगा। देखो ऑलरेडी D2sp ऑलरेडी वैकेंट डी पॉसिबल है इसमें। जल्दी बोलो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, देखो, और तुम्हें और मैं बता दूं, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन तो और अच्छे से आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। एक तो VBT भी पढ़ लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आएगा। अभी भी आ ही रहा होगा फिर भी। आप देखो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 1 2 3, अरे हमें 2D ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अब कोई पढ़ा देते हैं नहीं ये पेयर कर लेगा, पेयर कर लेगा। अरे नहीं करेगा ना, नहीं, एज इट इज। इसका एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा, D2sp3। अरे बोलो ना, समझ में आया बउआ? अरे बोलो ना यार। तो सुनो अच्छे से। अब यहां तक ये 3 मैंने लिखा। कंक्लूजन सुनो, लास्ट कंक्लूजन। D1 भी ही छोड़ दो, D0 हो या D1 हो या D2 हो या D3 हो, जिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसी के नीचे तो मैं लिखा ही रहा हूं। ये सुन लो कंक्लूजन। ऑलवेज फॉर्म, बताओ सारे लोग, ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, irrespective of, इंग्लिश बोलो, irrespective of Nature of ligand. हाँ, irrespective of nature of ligand, independent हमेशा nature of ligand। हाइब्रिडाइजेशन मैं लिख भी देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3। ठीक, अब सुनो दूसरी बात। तुमको कहेगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ हाई, तो कहो नाइदर। कोई कहता, देखो लॉजिक सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हैं कि सर आपने तो लिखाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि अनपेयर्ड। मैंने क्या लिखाया था NDTV कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे पेयरिंग होती है। मेरी बात को सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। अरे बताओ ना, कान लगाए हुए हो कि नहीं लगाए हुए? जल्दी बोलो। लगाए सर। हाँ, देखना यार, देखना है, देखो। हाँ देखो सारे लोग सुनो अच्छे से। हम ये कहना चाह रहे थे, हमने क्या लिखाया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होती है, पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटता है, देन हम कहते हैं इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या पेयरिंग कुछ हो रही है? क्या हो रही है? अरे बोलो, नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर। हाँ या इट इज नाइदर लो स्पिन नॉर हाई स्पिन। कुछ भी नहीं बोलेंगे हम इसको, कुछ भी नहीं बोलेंगे। सुना, ये हाई स्पिन जो है ना विथ रिलेटिव टर्म्स है। वीक फील्ड के प्रेजेंस में
क्योंकि दोनों जब सेम दे रहा है, वीक फील्ड लिगेंड में भी हाइब्रिडेशन D2sp3 हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी D2sp3 हो रहा है, इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। ये नहीं कि सिर्फ हाइब्रिडेशन आना चाहिए, पूछ देगा D1 D2 D3 क्या है इनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिनिंग कॉम्प्लेक्स, बोथ, नॉट, नो, इट इज नाइदर लो स्पिन नॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, सुनो, sir. D0 D1 D2 ऐसे याद रखें। D0 कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे, कैसा भी दे दे, आपको कन्फिगरेशन, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद देख लो, कन्फिगरेशन लिखो, डी में देखो इलेक्ट्रॉन, D0 है, क्या है, फलाना है, चिलाना है, दिखाना है, D1 D2 D3 D0 ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3D सीरीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3D सीरीज, ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, शॉर्टकट डायरेक्ट टिक मार देंगे, पूरा बताना भी नहीं है। ऐसे हो गया, फलाना चिलाना। और दूसरी बात, दूसरा लॉजिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। D0 को छोड़कर, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, D0 तो छोड़ दो, मतलब D1 D2 D3 जब रहेगा तो बताओ आर पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? अरे यार बोलो ना, यार बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, जैसे sir. सुनो, जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे Cr H2O 6+, मान लिया तुम्हें क्वेश्चन CnCN6 3- मान लेते, कोई कहेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये नहीं चेक करना, तो पहले चेक कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन? हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये नहीं कि लिगेंड को देखना, नहीं, सबसे पहला काम क्रोमियम का 24 आर्गन 3d5 4s1 क्रोमियम पर +3 हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें से 2 इसमें से, तो 3d3। अरे सबने बताया था D3 रहे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2s पे, बोलो तो ठोको ताली यार, समझ में आया? समझ में आया? D3 इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, इंडिपेंडेंट। D3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्रोमियम D3 ऑलवेज D2sp3, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा, बोलो आया समझ में? हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। अब यहाँ पर भी मान लिया कोई पूछा हाइब्रिडेशन बताओ, तो नहीं देखना है सर लिगेंड है, ये है फलाना, नो 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 नो, x - 6 - 3 x is equal to 3, फिर वही बात आ जाएगा Cr पे +3, अगेन आर्गन 3d3। अरे यार लास्ट सर ने तो बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब भी घर पर ऐसे ही रिपीट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3d सीरीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3d सीरीज, D3 है ऑलवेज इनर ऑर्बिटल। अरे बोलो ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा, कोई कहेगा ना ये हो जाएगा ना, पेयरिंग होगा नहीं, अरे पेयरिंग तभी होगी ना जब रिक्वायरमेंट होगी। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है, आपने केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा, सेंट्रल एटम का जिसका हाइब्रिडेशन चेक करते हो सेंट्रल एटम को देखना होगा। सेंट्रल एटम कहेगा नहीं भाई मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यों पेयरिंग करोगे? अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो खटाक से हो गया, नो प्रॉब्लम। अरे ये तस्नीम नाम की स्टूडेंट कुछ क्यों नहीं बोलती है भाई? चलिए लिख लिया सारे लोग, पहले बताओ ये तो लिख लिया था, जल्दी बताओ डीकन्फिगरेशन। कोई नहीं Yes. बोल रहे हैं। जी सर। अच्छा इसमें सुनो, इसमें तुम लिख लो केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट था, ये टॉपिक का केस फर्स्ट था, ऐसे मैं तोड़ के पढ़ाऊंगा 3 केस। क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेंट्रल एटम बिलोंग, केस फर्स्ट था D1 D2 D3 D0 भी याद कर लो, D0 बोर्ड लेवल पर नहीं देगा, कंपटीशन में दे सकता है। हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं, ये वाला स्लाइड लिख लिया था? हेलो Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, कंपटीशन में ये सब लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट बताना। ये कंक्लूजन लिख लिए, जल्दी बोलो कंक्लूजन लिख लिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. माशाल्लाह। अब आओ केस सेकंड। केस सेकंड है D4 D5 D6 D7, ये इसमें 4 पार्ट आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, बस यही 2 केस ऐसा है जिसमें तुम चेक करोगे कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और हाँ यहाँ पर लिगेंड को देखना जरूरी है, sp3d2 होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और हाइब्रिडाइजेशन। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे कंक्लूजन में, जनरली यही रहेगा।
तो D4 D5 D6 से D7 रहेगा ना, तो तुम चेक कर। अब इसको कैसे होता है पेयरिंग, ये सब हम बताएंगे। पहले बताओ शॉर्टकट सबको समझ में आया। D4 D5 D6 D7 रहेगा, तो इसमें देखना पड़ेगा वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल sp3 D2 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2 sp3 होगा। Did you understand? जल्दी बोलो, गवाही दो, जल्दी बोलो यार, कुछ नहीं बोलो। Yes, sir. यस, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। Oh, yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आइए, बहुत अच्छी बात है भाई। आप बताओ आगे बढ़े, बोलो बोलो ना यार, गवाही तो दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो अच्छे से, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब फिर डी का इसको पूरा करके भी दिखाना है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में भी आए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालने को कहे, तो आपको आना चाहिए डी कन्फिगरेशन भी। तो वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाद में लिखाए जाएंगे आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कंप्लीट, ये सब शॉर्टकट अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बता रहे हैं। अब देखो D4 है। अब थोड़ा बहुत डाउट भी रहेगा ना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में फिर से हम पढ़ाएंगे आपको D4 कैसे एकदम अच्छे से, वहां तो और अच्छे से क्रिस्टल हो जाएगा। D4 है तो देखो D4 है तो देखो आउटर ऑर्बिटल का वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें तो 5 ऑर्बिटल आपको ऑलरेडी है, 1 2 3, तो ऐसे ही करना। तो सिंपल है, D2 नहीं है तो आगे से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, आगे से हो जाएगा ना sp3 D2, अरे बोलो हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. इसमें क्या होगा, तो तुम देखो सब मैं अभी लॉजिक दिया हूं। पहले तुम 2D को छांट लो, बाकी को पेयरिंग कर दो, 1 2 3 4। है ये पेयर नहीं होगा। अब इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर वीबीटी में लॉजिक लगा दो। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, 2D को छोड़ दो, बाकी में बचा खुचा को फिल कर दो, फिल कर दो, फिल कर दो, फिल कर दो। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. का रिक्वायरमेंट तो कोई अब कोई सिखा नहीं ऐसे हो जाएगा। अब कोई सिखाएगा ना ऐसे, तो उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्रूफ कर दो। नहीं यार, आप तुम बता रहे हो, गलत बता रहे हो ना, ऐसे थोड़ी ना होगा, नहीं ऐसे ही होगा। अरे बोलो, आया समझ में? Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. इसीलिए D2 sp3 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ देखा, देखिए D4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2 sp3, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा, ये भी तो मैं बाद में भी कंक्लूजन दिखाऊंगा। अच्छा मैं लिखा ही देता हूँ यहाँ पर, देखो इसी के नीचे लिख लो मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा। इसमें लिखना SFL में नीचे जगह खाली है, नहीं है मेरे पास, तो तुम लिखना ना SFL जब रहे, सुनो डायरेक्ट याद रखो, SFL जब रहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे, तो सुन जानते हो ऑलवेज ये भी पैरा, अल्लाह एक्सेप्ट एक को छोड़कर। एक्सेप्ट किसको छोड़कर बताओ बोर्ड वाले? D6। D6. D6 को छोड़कर स्ट्रॉन्ग फील्ड, सब लोग रट लेते हैं, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो डाया होता है, डाया होता है, डाया होता है, रे गुंडा। नो, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो भाई, कोई प्रूफ करके दे रहा हूं ना, देख लेना। D4 का तो सामने अंधा लोग देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. हाँ देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D5 में भी बचेगा, D6 में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहता है। ये नहीं कहना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज फॉर्म्स। हाँ अब ये देखो, अब इसमें तुम कह सकते हो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये देखो अलग अलग नजरिया ना आ गया, नजरिया अलग अलग Yes, हुआ sir. ना। अरे बोलो ना, नजरिया अलग अलग, इसमें इसके रेस्पेक्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए हाई स्पिन, इसमें कम हो गया, इसलिए इसको हाँ D4 D5 D6 D7 को हम बोलेंगे येलो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलना यार, बोलना, गवाही देना। Yes, Yes, sir. ये sir. अल्लाह, इसमें एक लाइन और लिख लो, इसमें सब लिख लो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये भी लिख लो, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सब लिख लो। अरे अरे ये लिख रही है कि नहीं तहरीम जो है, ये कुछ क्या है नहीं बोलती है भाई, ये सब लाइन सब लिख रहे हैं, अल्लाह मालूम लिख भी नहीं रही होंगी ये। हेलो, ये बोलती क्यों नहीं है भाई? अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। लिख लिया सारे लोग? अब समझ में आया हाई और लो का कंसेप्ट? सबको समझ में आया यार? जल्दी बोलना। Yes, sir. अच्छा बताओ D1 D2 D3 क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? जल्दी बता। Neither question nor अच्छा no. ये हाँ ये नहीं लिखा ना, अच्छा अरे याद हो गया, तीसरा कंक्लूजन में तीसरा पॉइंट लिख लो। अरे अल्लाह, D1 D2 D3 और
नाइदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख लें, नॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मोहसिन नाम के स्टूडेंट को नहीं आता होगा, मुझे मालूम, उनको जुमा की तकरीर लग रही होगी कि फ्राइडे का यस सर। हाँ अरबी का खुतबा हो रहा है, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और सर मुख्तदी समझ जो में है, आ रहा है। अरे चुप ना, तू कहा झूठ बोल रहा है, अरे अल्लाह ताला देख रहा है दिल में तुम क्या बोलेगा सर रे। अल्लाह ताला देख रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। अरे चुप ना, तू नहीं यार, तेरा मोबाइल क्यों खराब हो गया रे बिहारी? अरे सर वो सारा पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, सारा सॉफ्टवेयर उड़ गया था, हाँ डाटा भी ठीक हो, सब चला गया, कुछ नहीं हाँ बचा। हाँ, तो भाई फिल्म देखना, उस पर फिल्म उल्म देखेगा भाई, डाटा उड़ेगा, सारे देखना भाई। कई महीने हो गए फिल्म देखे हुए, कई महीने हाँ से हाँ, भी मत ज्यादा। देखना यार, मत देखना वो भी। अच्छा चलो, यहाँ देखो भाई, ये सब लिख लिया, ये सब पूरा इसका D4 D5 D6 ये सब D7 लिख का। लिया। अच्छा 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 अच्छा, तो देख लो भाई, अबाउट D5। देखो D5 में वीक फील्ड लिगेंड में तो बस एज यूजुअल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए सारे लोग, तो हाइब्रिड 1 2 3 4 5, तो sp3d2 कोई है नहीं है, ठीक है भाई। इसमें पहला लॉजिक लगा लो, क्या लॉजिक लगाना है, बोलो क्या लॉजिक देना है? 2d ऑर्बिटल, हाँ 2d को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, देखना अनपेयर्ड बच गया ना। अरे यार बताना, हेलो एवरीवन, ट्रिक समझो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. that's the reason it is called high spin, it is called, क्यों अलग अलग आ रहा है ना कन्फिगरेशन, D1 D2, ये नहीं रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा लो स्पिन होता है, वो रेस्पेक्ट में है, रिलेटिव टर्म्स है वो, विथ रेस्पेक्ट टू वीक फील्ड लिगेंड, वहां तो दोनों में सेम आ रहा है ना। D1 वीक फील्ड लिगेंड में वही है, स्ट्रॉन्ग में भी वही है, सब में वही है, इसलिए इट इज नाइदर लो स्पिन एंड हाई स्पिन। यहाँ देखो अलग अलग, दिस हाई, इसके रेस्पेक्ट में देखो 5 अनपेयर्ड है, इसमें 1 अनपेयर्ड है। D6 देखो बिहारी लोग, D6, हेलो एवरीवन, सुन रहे हो ना यार, सुन रहे हो? हाँ Yes, sir. D6 है, तो देखो 1 2 3 4, यही है लॉजिक, 1 2 3, इसमें तो एकदम ये वाले डी को कुछ करना ही नहीं था, और बाहर से हो जाएगा sp3d2। यहाँ लॉजिक है कि भाई 2d ऑर्बिटल को छोड़ दो, बाकी को फिल कर दो, 1 2 3 4, देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए डाया होगा कि नहीं, जल्दी बोलो यार, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो D7 बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत जबरदस्त पूछा है इस परसों, D7, इसलिए देखो लॉजिक भी है, देखो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, sp3d2 d2 sp3। D7 को सुन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है, sp3d2। अब इसमें सुनो, अल्लाह इसको सुनना, ध्यान देना, 2 3 4 5, तो बताओ मैंने क्या ट्रिक्स दिया था, 2 को छोड़ दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अरे 7 इसमें आ रहा है सर, तो देखो क्या करोगे, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ना 7, अरे बोलो यार, बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. है, तो जी सर। यहाँ पर, हाँ तो ये तो जनरल केमिकल बॉन्ड में भी आता है, गौर से सुनो, इसको क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाएगा। देखो मैं अलग से भी बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग, ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4, हाँ, तो होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पेयरिंग के बावजूद, सुनो, एक तो होता है रिक्वायरमेंट, भाई ऑलरेडी सुनो अच्छे से, कान खोल के एकदम ध्यान कान लगा के सुनो, D1 D2 D3 में था कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है भाई, सही बात, अच्छी बात है। D4 D5 D6 में क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कि अवेलेबल नहीं था, तो पेयरिंग करके 2 वैकेंट डी अवेलेबल कराया गया, ठीक है भाई। यहाँ पेयरिंग के बावजूद भी, अनाज चौधरी सही से बैठो रे, यहाँ पेयरिंग के बावजूद भी 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है,
तो दिस ये तो हो गया 3D 4s, मैं अलग से भी आप बना लीजिएगा 4p 4d। इसको प्रोमोशन किया जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, प्रोमोटेड, शिफ्टेड, ट्रांसफरेंस। मतलब ट्रांसफरेंस होगा तो 2d अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, अरे Yes, sir. यार बोलो Yes, कि ना। sir. जी सर। यस यस, ये सिर्फ है सिंगल। क्यों? अब देखो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी, D8 में देखोगे 1 2 3 4 5 6, सर इसको भी शिफ्ट कीजिए, नहीं क्यों, पेयर है ना, पेयर को रिमूव शिफ्ट करने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। अब वो उतना अवेलेबल नहीं है रूम टेम्परेचर, ये अनपेयर्ड है ना, घूम रहा है, नाच रहा है, थोड़ा सा एनर्जी दो, कूद के भागेगा अगले रूम में। लेकिन पेयरिंग को है ना, अल्लाह पेयर है, ये पेयर्ड है, रिपल्शन है ना पेयर में, रिपल्शन है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। शिफ्टिंग ट्रांसफरेंस अगर पॉसिबल है तो सिर्फ D7 में। सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला है, तू भी सोच ना, अकेला को धक्का देना आसान है और दो को धक्का देना मुश्किल है ना। अरे बोलो ना रे, अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, Yes, बोल ना। sir. हाँ, तो ये अभी पढ़ोगे D8, तो D7 का है यही है, इसीलिए इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 4D में इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही है ना, तो स्टिल इट इज पैरा। तो देखो एकदम प्रैक्टिस करो, D4 D5 D6 D7, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3D सीरीज का सेंट्रल एटम है, क्योंकि हाइब्रिडेशन बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 पैरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 ऑलवेज पैरा एक्सेप्ट D6। बोलो आया समझ में, हो गया खल्लास, खल्लास हो गया। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे Yes, सब sir. लोग। Yes, sir. यस हो गया मामला खत्म। ये तो लिख लिए थे, यही लिख लिए थे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना यार। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये भी लिख लो, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ट्रांसफरेंस ऑफ जल्दी बोलें, लिख लिया? हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो एवरीवन, Yes, sir. थैंक यू। तो ये केस सेकंड था। अब आइए केस थर्ड पर। आप किस पर आइए, हेलो बताइए ना। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या बचा केस थर्ड में? D8 D9 D10 याद रखिए, क्या रिजल्ट याद रखिए, सुनिए, इट ऑलवेज, सुनो कान खोल के, इट ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अल्लाह हमेशा हाइब्रिडेशन स्पिरिट इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ, ये भी लिगेंड के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। अरे बोलो यार, सबको समझ में आ रहा है ना? अब कैसे Yes, मैं sir. प्रूव करके दिखा रहा हूँ। D10 में तो ऐसे देखो, खुद सोचो, D10 तो फुल्ली फिल्ड हो गया कि नहीं, बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। इसको तो D2sp3 होगा नहीं, आगे से ही होगा sp3d2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. याद रखो, D8 D9 D10, D8 D9 D10 ऑल। तो इसलिए याद रखने का तरीका, शुरू वाला D0 D1 D2 D3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल, लास्ट वाला D8 D9 D10 ऑलवेज ऑर्डर, बीच वाला डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड पर। आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन, sir. यस सर कैसे हुआ, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। यस सर। देखिए, हाँ चुप बिहारी, चुप ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो अच्छे से। D8 है तो
तो देखो वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 4 5, सुनो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, ठीक है भाई। तो इसलिए sp3d2। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बताओ सारे लोग सुनो, हमने आपको क्या कहा था, 2 d ऑर्बिटल छोड़ दी, चलिए हमने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको पेयर कर भी दें तो बताओ क्या 2 इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है? अभी सिखाया था, क्या भेजा जा सकता है? अरे बोलो, शिफ्टिंग हो सकता नहीं, इसीलिए ऐसे चीज रहेगा। तो देखो कोई वैकेंट डी नहीं पॉसिबल है, इसीलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा। अरे बोलो ना, एक बात और इसमें याद रख लो, d9 d8 ऑलवेज पैरा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या ये हो। d10 तो ऑलवेज डाया, इसमें ऑलवेज डाया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? Yes, अरे sir. बोलो, अच्छा बताओ सारे लोग मिलके बताओ, एकदम लॉजिक से बताना। इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नाइदर हाई नॉर लो स्पिन। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नाइदर लो नॉर हाई। जल्दी बोलो। Hi. हाँ जोर से बोलिए। हाँ यस, कौन सा कॉम्प्लेक्स? यस, Hi, spin. हाँ वाई हाई स्पिन। अरे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अभी समझाया। मदीहा कौन बोला था? मदीहा बोली थी ना शायद। D1 D2 D3 सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां क्यों नहीं बोला था हाई हाई? दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम। इट इज नाइदर हाई एंड नॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन दोनों का चेंज हो। जो किस में आया? D4 से लेकर D7 में। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यहाँ Yes, पेयरिंग का, sir. यहाँ तो पेयरिंग कहाँ हुई? ये तो ऑलरेडी पेयर तो था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ पेयर किया? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ ही होगी, तो हम कैसे कह देंगे हाँ ये? हम रेस्पेक्ट, हम अभी उस वक्त से समझा रहे हैं, सब उस वक्त से समझा रहे हैं। ये इसीलिए ये लोग कहते हैं ना, आज तक की न्यूज चैनल वाली हैं ये लोग। अभी मैंने बताया ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। जो बुक लिखता है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन, ये रेस्पेक्टिव है, ये नहीं कि ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैंने लिखवाया है, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। यहाँ डिक्रीज कहाँ कर रहा है? यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। अरे बोलिए ना, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में भी होगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, गवाही दीजिए ना। Yes, sir. अरे एक ही Yes, क्यों sir. बोलना, सबको रिमूव कर दूंगा मैं, जल्दी बोले। sir. Yes, sir. ये हाई वाली है, हाई वाली, हाई हाई, वो बोले, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, हाई हाई कर रही हैं। हाई हाई कर रही है मुझे, हाई हाई सर, हाई है, हाई है, हाई। वाईफाई कर रही है। अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। यहां देखें, D9, अल्लाह, ये सब तो एकदम आसान है। 4 5 6 7, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड हो रहा है, वही कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 7, तो बताओ क्या D2 sp3 होगा? तो फिर कोई बोलेगा हाय सर, हाई स्पिन, हाय हाय सर, हाय, अरे लो सर। कुछ भी नहीं, चूंकि दोनों में अनपेयर्ड, जो मैग्नेटिक मोमेंट वीक फील्ड लिगेंड में होगा वही लो मैग्नेटिक। तो हम क्यों बोलेंगे लो और हाई? लो हाई कब बोलते हैं? फिर से सुने, एनडीटीवी न्यूज चैनल रविश कुमार, कल मैंने लिखवाया था, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस।
number of unpaired electron decreases, therefore it is also called low spin combination. यही लिखवाया था ना, क्या मैं Yes, तोड़ sir. मरोड़ के तो नहीं बोल रहा हूँ ना, Yes, तोड़ sir. मरोड़ नहीं, के तो sir. नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, sir. ये दोनों टर्म्स रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब D1 में भी वही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, तो हम क्यों बोलेंगे लो और हाई? ना बोल सकते हैं। उसी तरह D8, D9, D10 में हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम रटे हुए हैं वीक फील्ड लिगेंड ऑलवेज हाई इन और स्ट्रांग ऑलवेज लो। नो, ये कंसेप्ट रॉन्ग है। Did you understand everyone? अब देखो Yes, फिर sir. चुप। जी सर। ये जो हाई वाली है ना, बहुत शरीफ, इमेजिनरी शरीफ है ये। Yes, sir. हाँ, इमेजिनरी शरीफ है ये, बहुत हाई हाई करती रहती हैं बेचारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम है, इसलिए हाइब्रिडेशन हमेशा स्पेसिफिक होगा। ये मैंने ऑक्टाहेड्रल का आपको ट्रिक्स दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए, सबको समझ Yes, में आया? sir. अब सारे लोग सुनिए अच्छे से, जैसे आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शनल केस भी लिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त। एनसीईआरटी का एक लाइन बहुत जबरदस्त है, मैं आपको समझाऊंगा। यही चीज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सारी चीज को प्रूव भी करेंगे। एक तो वीबीटी से भी आपको समझ में आएगा, ये दोबारा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से और अच्छे से समझ में आएगा। सारे लोग ध्यान दें। अरे ध्यान है ना सबका? Yes, sir. जैसे अब कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। आपसे कोई पूछेगा NiNH3 6+2 है, मान लीजिए। कोई आपसे कहा हाइब्रिडाइजेशन बताओ मैग्नेटिक मोमेंट में, तो आप हम नहीं देखेंगे। पहले तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, निकिल 3D सीरीज, हाँ सही है। और आपको मालूम है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है, नाइट्रोजन डोनर है। तो मैंने सबको बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ये सब आपको एकदम फटाफट आना चाहिए। Ni+2 है तो +2 का मतलब हुआ 3। तो अभी मैंने बताया था D8 अगर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल होगा, sp3d2 होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा होगा, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाएगा, तो 2 × 2 + 2 हो जाएगा, तो √8 bm हो जाएगा। बताओ सबको समझ में? D8 को देखकर आंसर दे देंगे। Did you understand? Did you understand? Yes, Yes, sir. sir. Did you understand everyone? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, आंसर हो sir. गया, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। आगे बढ़ें, गवाही दें, आगे बढ़ें, गवाही दें सारे लोग। उतार ले। Yes, sir. अच्छा उतार लो, जल्दी करो। अब एक एक क्वेश्चन तुमसे लगेगा, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस को पढ़ लोगे तो और अच्छी बात है, तो तुम्हारा 100% आंसर आएगा, वरना कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है। अरे ये मेघना, अरे मेघना आई है, देखो तो सारे लोग। मेघना नाम की कोई स्टूडेंट है इसमें? ME? जी सर, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोल रही हूँ आपसे। अच्छा, कब से बोल रही है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू वेरी मच। जी सर, उतार ले। ओके, कब से बेचारी बोल रही हैं ये, थैंक यू। चलिए इस आप लोग जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन एकदम प्लीज 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 जरूर बताना प्लीज। हेलो एवरीवन, प्लीज बताना। हाइब्रिडाइजेशन प्लीज। अच्छा +3 कर दो, +3 कर दो, +3, हाँ +3। D2sp3. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है भाई। सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27 होता है, सब लोग लिखे। कन्फिगरेशन चेक किए, 3d7 है, 4s² है। और बताओ कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, आर्गन है। अच्छा D6,
तो जब D6 आया तो सर ने बताया था नेचर ऑफ लिगेंड को देखो, तो NH3 क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। और D6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D6 आए तो मैग्नेटिक कैरेक्टर डाया हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी। Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ें। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंक्लूजन। गौर से सुनिए अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर याद नहीं हुआ तो आपका अच्छा क्वेश्चन छूट जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हमने आपको सिखाया ऑक्सीजन डोनर, बताओ सारे लोग, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड में आता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है? Wakefield. ligand. वीक फील्ड लिगेंड, वेरी गुड। मेरे लाइन को सुनिएगा कि generally oxygen donor are weak field ligand, but it act as a strong field ligand. गौर से सुने, NDTV रविश कुमार, it act as a strong field ligand in CO+3, कोबाल्ट +3। जब कोबाल्ट का +3, सिर्फ कोबाल्ट में, रीजन मैं बताऊंगा। अरे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर यही बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन दे दें तो स्टूडेंट चीर फाड़ और रैली निकालेगा, अरे इतना टफ कहां से दे दिया। तो बेचारा तो एक्सरसाइज और इंडेक्स का क्वेश्चन करके जाते हैं ना, पढ़ते तो है नहीं ऊपर ऊपर, मोटी मोटी बुक क्यों पढ़ेंगे? जेडीली पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी पर कमांडे नहीं है, जेडीली पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ पी बहादुर पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी आ ही नहीं रहा है, ABCD आ ही नहीं रहा है, एकदम पूरा एक पैराग्राफ है उस पर। हाँ, एनसीईआरटी की खास बात है कि वो रीजन नहीं लिखेगा, रीजन के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना, एक्स्ट्रा पैसा देना, हमें गाइडेंस की इसलिए तो जरूरत Yes, है। sir. हाँ यस, आप सुने, फिर से सुने एनडीटीवी की लैंग्वेज को, कि generally oxygen donor are a weak field ligand, but it act as a strong field ligand in the compound of CO+3। देखो रीजन भी है, रीजन पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं, रीजन मैं लिखवाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद। मैंने क्या कहा, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। गौर से सुने तो पहले इस लाइन को लिखिए, जनरली यही पूरा केस याद कर लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का तीनों केस, उसके बाद ये कंक्लूजन समझ समझ के 5-10 दफा पढ़ लेना है, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 6 का अभी 4 वाला भी लिखवाएंगे, अभी तो 6 पर पीएचडी करा रहा हूं मैं आपको। जनरली ऑक्सीजन डोनर are weak field ligand, but it acts as a strong field ligand for CO+3। ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, Cu+2, लेकिन एनसीईआरटी का सिर्फ Cu+3 याद, Cu+2 यहाँ भी ना याद है, Cu+3, क्योंकि एनसीईआरटी ने Cu+3 लिखा है, लेकिन नॉलेज के लिए Cu+2 भी याद रखिए। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, सतर्क रहें, COC2O4 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। गौर से सुनिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको कहा यही एग्जैक्टली एग्जांपल है एनसीईआरटी में, गौर से सुनिए।
आपको कहेगा हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सिलेट आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 3 है या 6 है, जल्दी बताओ। 6. 6 होगा। 6. और ये याद रखो सारे लोग अंधे काना राजा वाले, कंक्लूजन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। 6 है चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन यहाँ देखो कोबाल्ट पर -3 x 2 + 3 है, डायरेक्ट कोहाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, जबकि होना चाहिए sp3d2। रीजन मैं डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है ना, चार्ज जब बढ़ता है CO+3, सुन लीजिए, मेटल और लिगेंड पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही बताया, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है, मेटल लिगेंड के इंटरेक्शन को बताता है। मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा, मेटल लिगेंड एकदम करीब में आएगा, पेयरिंग कॉज कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यही चीज पढ़ाई जाएगी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ये इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि मैं क्या बताऊं। उसी तरह जैसे आपको दे दे COS2O6 + 2 है, सुनते रहना, कोबाल्ट का है सिर्फ केस, H2O6 + 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन डोनर है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो वीक फील्ड लिगेंड है sp3d2, लेकिन +2 है, यहाँ पर +3 है और ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर बोलेंगे D2sp3। ये सुन लें, कान खोल के सुन लें। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, बोलिए ना भाई, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आइए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. एक और लाइन, बहुत जबरदस्त लाइन है, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल। इस पर तो एकदम आंख कान सब कर लीजिए, सब चूंकि डिक्टो एनसीईआरटी तो डायरेक्ट हो सकता दे दे, इस पर तो कड़ी नजर होनी चाहिए आपकी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ये लिख लिया, ये भी Yes. ठीक है। दूसरा पॉइंट्स, ऑल, मैंने क्यों कहा था गौर से सुनिए, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पॉइंट टू बी नोट, गौर से सुनो, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D 5D एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे +4 3D में आए या 4D में, उससे मतलब नहीं है। रीजन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। ये जो लोचा है ना इनर और आउटर का, वो 3D सीरीज के लिए है। उसका रीजन क्रिस्टल फील्ड, CFC वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, CFC वैल्यू ज्यादा होती है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये असल एक्सप्लेनेशन वहां दिया जाएगा, अभी तो सब्र करना है आपको। जैसे आपको दे देगा PT प्लैटिनम H2O6 +4, आंख बंद करके, कुछ भी नहीं देखना है ना। कोऑर्डिनेशन प्लैटिनम क्या होता है, किस सीरीज का है पता है प्लैटिनम, बताओ यार, प्लैटिनम किस सीरीज का है? 4D का है। 4D का सर। हाँ डायरेक्ट, हाँ हाँ, प्लैटिनम 4D का है कि 5D का भाई? 4D है सर। हाँ, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो के पुकारेगी आज चांद ना। हाँ ये 4D का भी नहीं है भाई, उधर उधर पिटाई और होगी। हाँ ये तो 5D का भाई। 5D हाँ 5D है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई पिटाई पिटाई। Yes, 78 sir. एटॉमिक नंबर। ये बिहार एंड इंशाजादी क्या पढ़ती हैं भाई? बिहार की है ना बस असल में। तो डायरेक्ट कोहाइब्रिडाइजेशन इसमें देखना ही नहीं है। और +4 का बेहतरीन एग्जांपल आता है NiF6, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये।